पैसा किसे अच्छा नहीं लगता। सब फटाफट रईस बनना चाहते हैं। इसी गफलत में वो ये भूल जाते हैं कि वो चोरी कर रहे हैं और चोर बन चुके हैं, वो भी बड़े वाले। लॉन्ड्री तो आपने सुना होगा, लेकिन मनी की लॉन्ड्रिंग भी की जाती है। वो कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में माफिया समूह से उत्पन्न हुई थी। माफिया समूह ने जबरन वसूली, जुआ आदि से भारी मात्रा में कमाई की और इस पैसे को वैध स्रोत जैसे लाउंडोमेंट्स के रूप में दिखाया। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग एक चिंता का मामला बन गया था। जैसा कि आज देखने में आता है, मनी लॉन्ड्रिंग नामक शब्द ने भारत में राजनीतिक कोहराम मचाया हुआ है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को लोकप्रिय रूप में हवाला लेन देन के रूप में जाना जाता है। भारत में यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय 1990 के दशक के दौरान हुआ था, जब इसमें कई नेताओं के नाम उजागर हुए थे। क्या है मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती। अब इसी में जानते हैं लाउंडर किसे कहते हैं। जो व्यक्ति धन की हेराफेरी करता है उसको लाउंडर कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है। लॉन्ड्रिंग पैसे की प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होते हैं। इसमें पहला होता है प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग और तीसरा होता है एकीकरण। हम तीनों को बारी बारी से समझेंगे। पहला चरण के अंतर्गत नकदी के बाजार में आने से है। इसमें लाउंडर अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों या अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नकद जमा करता है। मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरा चरण लेयरिंग धन छुपाने से संबंधित है। इसमें लाउंडर लेखा किताब बुक ऑफ अकाउंटिंग में गड़बड़ी करके और अन्य संदिग्ध लेन देन करके अपनी असली आय को छुपा लेता है। लाउंडर धनराशि को निवेश के साधनों जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक और ट्रेवल्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। यह खाता अक्सर ऐसे देशों की बैंकों में खोला जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियान में सहयोग नहीं करते। यह मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बाहर भेजा पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लाउंडर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लग्जरी सामान खरीदने आदि के माध्यम से वापस आता है। मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें एक सबसे अहम है फर्जी कंपनी बनाना, जिसे हम हिंदी में शैल कंपनियां भी कहते हैं। शैल कंपनियां एक वास्तविक कंपनी की तरह ही एक कंपनी होती है, लेकिन वास्तव में इसमें कोई संपत्ति नहीं लगी होती और ना ही इनमें वास्तविक रूप में कोई उत्पादन कार्य होता है। दरअसल ये शैल कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती है, वास्तविक दुनिया में ये नहीं होती। हालांकि लाउंडर इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े बड़े लेन देनों को दिखाता है, कंपनी के नाम पर लोन लेता है, सरकार से टैक्स में छूट लेता है, आयकर रिटर्न नहीं भरता है और इन सब फर्जी कामों के माध्यम से वह बहुत सा काला धन जमा कर लेता है। यदि कोई थर्ड पार्टी वित्तीय अभिलेखों की जांच करना चाहती है तो तीसरे पक्ष को धन के स्रोत और स्थान के रूप में जांच को भ्रमित करने के लिए झूठे दस्तावेजों को दिखा दिया जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य तरीकों में शामिल है किसी बड़े मकान, दुकान या मॉल को खरीदना लेकिन कागजों पर उसकी कीमत दिखाना, जबकि उस खरीदी गई संपत्ति की वास्तविक बाजार कीमत कहीं ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम कर देना पड़े। इस प्रकार कर चोरी के माध्यम से भी काला धन जुटाया जाता है। एक अन्य तरीके से भी मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लाउंडर कई माध्यमों से अपना धन ऐसे देशों के बैंकों में जमा करा देता है जहां उसके खाते की जांच का अधिकार किसी अन्य देश की सरकार को नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं स्विट्जरलैंड, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीयों का काला धन जमा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाया गया है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून 2002 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसमें 3 बार संशोधन 2005, 2009 और 2012 में किया जा चुका है। 2012 के आखिरी संशोधन को जनवरी 3, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और यह कानून 15 फरवरी से लागू हो गया था। पीएमएलएल संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची में धन को छुपाना, अधिग्रहण, कब्जा और धन का क्रिमिनल कामों में उपयोग इत्यादि को शामिल किया है। पीएमएलए 2002 में आरबीआई, सेबी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को पीएमएलए के तहत लाया गया है। अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया काफी जटिल और चालाकी भरी है, जिसको रोकने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहिए। तो यह थी मनी लॉन्ड्रिंग। हमें आशा है आप समझ ही गए होंगे। हमारे चैनल प्रमेय स्लिप को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और पाए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ाएंगे ही और आपकी यूपीएससी या पीएससी एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। आप इन वीडियोस को देखते हुए नोट्स बना सकते हैं और वीडियो को रोक कर एक एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, जो आपको पढ़ने में बहुत सहायता प्रदान करेगा। वीडियो पसंद आते हो तो लाइक जरूर करें और भी लोगों के साथ, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो इस तरह की परीक्षा में सम्मिलित होते रहते हैं, उन्हें शेयर करते रहे और कमेंट करके हमें अपने अच्छे सुझाव जरूर देते रहे। धन्यवाद।